Hi everyone. So CBSE sample papers are out. Yes, I know I'm a bit late क्योंकि I was busy with the mid-sem exams. We'll be discussing three things. What are the benefits? क्या क्या फ़ायदे हैं sample paper solve करने के? Then where do you get the sample papers जो अभी CBSE ने शेयर किए हैं? और third thing is what to do next. हालांकि वी हैव प्रैक्टिस मे बी 2 times 3 times NCERT सॉल्व कर लिया, मे बी RS अग्रवाल भी किया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे, बट स्टिल ये डर रहता है कि इस साल कैसा एग्ज़ाम आएगा, है ना, हाउ वुड बी द पेपर फ्रेम. सीबीएसई का पर्पस यही होता है कि यू गेट फेमिलियर विद द एग्ज़ाम पैटर्न, व्हाट वुड बी द डिफ़िकल्टी लेवल, जो डर का डर है वो नहीं रहेगा, है ना. सेकेंड थिंग इज़ फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड आइडेंटिफाइंग दी गैप्स. तो कहाँ तक आप, किस लेवल तक आप पहुँच चुके हैं, किस लेवल तक आपको यू हैव टू वर्क हार्ड. तो इन सब चीज़ों का आप यू कैन हैव अ सेल्फ असेसमेंट एट दिस मोमेंट. थर्ड थिंग इज़ इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस एंड एग्ज़ाम रेडीनेस. तो फॉर एवरी स्टूडेंट आई आस्क देम टू सॉल्व 8 to 10 सैम्पल पेपर्स बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, 3 hours फुल सिमुलेशन. उससे क्या होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीट होंगे, तो उससे आपको एक खुद के अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, ये क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक आता है मेरे को, ये मैंने मेहनत किया था इस पर, आई स्पेंड सो मच टाइम, तो ये फालतू मेहनत नहीं की. सो लाइक दैट यू विल गेट सम बूस्ट इन कॉन्फिडेंस. जूसी पार्ट ऑफ दिस इज़ कि क्वेश्चंस काफ़ी बार ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में. प्री बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कई स्कूल्स में मैंने चेक पिछले सालों में मैंने देखा है, जैसे डीपीएस में था, और यूए के स्टूडेंट थे उनका भी था. तो रहता है, हर साल ये रहता है कि जो सैम्पल पेपर सीबीएसई इशू करता है एग्जैक्टली वैसे के वैसे टीचर्स प्री बोर्ड्स में कई क्वेश्चंस, सारा नहीं आएगा, कई क्वेश्चंस एग्जैक्टली शेयर कर देते हैं. नाउ वेयर टू गेट दिस, सो लेट अस गो टू दी वेबसाइट. सीबीएसई सैम्पल पेपर. सो यहाँ पे आपको कई चीज़ें दिख रही होंगी. सो वी विल गो टू दी स्टैंडर्ड मैथ. अब इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी गिवन है. सो हाउ द स्टेप्स नीड टू बी रिटर्न, इस स्टेप के, इस कॉन्सेप्ट के कितने मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक यू विल गेट इनसाइट इन दैट. ओके, सो दिस इज़ दी मैथ स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च भी कर सकते हो, दैट इज़ रेडीली अवेलेबल. तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं, ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस दिए. तो आई हैव नॉट सीन द पेपर, जस्ट एक बार ऐसे देखा था, बट आई हैव नॉट रियली गॉन इनटू द पेपर. तो ये है कुछ हमारा इस तरह का ये क्वेश्चंस. ओके, काइंड ऑफ इजी अभी तक तो ठीक है. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस. ये तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन लग रहा है, एनीवेज. इट्स नॉट रियली हार्ड वाला हार्ड, बट ठीक है, इस काइंड ऑफ एवरेज लेवल ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस, और विल बी प्लानिंग दिस ऑल्सो, विल बी डूइंग इट सम टाइम. नेक्स्ट इज़ नाउ व्हाट. अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ईजी लगी होंगी, कुछ चीज़ें मुश्किल लगी होंगी, कुछ लोग घबरा गए होंगे, सर ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. सो डोंट फ्रेट अबाउट इट, बिकॉज अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो वॉट एवर द इशूज़ आर, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो यू नीड टू फोकस ऑन वर्किंग विद योर टाइम मैनेजमेंट. और कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही है, सो यू हैव वीडियोस, आप वीडियोस देख सकते हैं, वन शॉट देख सकते हैं. सो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए अपने, एंड देन यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ. उसके लिए आपके पास सैम्पल पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं. जैसे आई हैव चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 years 15 years के हैं. सो आई टेंड टू गिव माई स्टूडेंट्स कि आप लोग डू इट एटलीस्ट 2-3 times. तो अभी भी आप स्टार्ट करें,
तो यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली कंप्लीट इट, है ना. सो टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है और काफ़ी बैकलॉग है अभी, एग्ज़ाम्स में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए मिड टर्म में, और स्कूल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके इंटरनल एग्ज़ाम. सो ऐसा नहीं है, यू हैव टाइम. अभी 5 महीने हैं आप लोगों के पास, सो 5 मंथ्स आर सफिशेंट. आप लोग आराम से कंप्लीट कर पाएंगे. आप क्या तो सबसे पहले जो टफ़ चैप्टर्स आपको लगते हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, लीनियर इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग चैप्टर. वो क्वाड्रेटिक में भी वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आएगा, आपको सरफेस एरिया में भी वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करने में काम आएगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो कर सकते हैं. फिर पॉलिनोमियल्स समहाउ आई फील इट इज़ ईजी, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है पॉलिनोमियल्स में. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए एंड देन यू कैन गो टू द ईजी वंस. या फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है सर पहले जो मेरे को आते हैं वो तो कर लूँ, सो इवन दैट इज़ फाइन. और अभी आप लोग बना लो अपना व्हाट टू डू लिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट नॉट टू डू लिस्ट. तो क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है उसको भी आपको लिख के रखना है, ताकि आपको योर ब्रेन रिमेन्स फोकस्ड. व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इज़, हम लोग फुल सैम्पल पेपर डिस्कशन करेंगे. विल बी सॉल्विंग द सैम्पल पेपर, विल डिसाइड. अभी एग्ज़ाम्स आपके हो जाते हैं मिड टर्म्स, फिर उसके बाद हम लोग विल प्लान अदर. देर वुड बी अदर एस्पेक्ट्स डिस्कस, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम राइटिंग टिप्स, कौन सा सेक्शन पहले किया जाए, कौन सा सेक्शन बाद में किया जाए. जनरली स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, तो सर आता तो मेरे को था बट कर नहीं पाए. सो हाउ टू अवॉइड दैट, सो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड आवर प्लान इज़ टू डू एटलीस्ट 8 to 10 sample papers before the board exams. So we'll see you in the next video. Till then, goodbye.